नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है 25 मई की डेट हमारे नज़दीक आती चली जा रही है और हमारी तैयारी है उसमें कुछ कमियां अभी भी बनी रह रही है। अब देखो, उन तैयारी के अंदर जो कमियां पड़ रही है ना, उनको टैकल करने के लिए हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है। और वो चीज़ें हैं कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसके साथ साथ में पीवाईक्यूज को कुछ इस तरीके से एनालाइज करें जिससे कि आपको पता पड़े कि यूपीएससी एक्चुअल में किस तरीके से क्वेश्चन पैटर्न में भी आप लोगों के साथ गेम प्लान करती रहती है। भाई सीधी बात है, हर बार कुछ नया प्लान आता है, हर बार नया एक फॉर्मेट रहता है। तो इसीलिए यूपीएससी को कुछ लोग तो यू स्टैंड्स फॉर अनप्रेडिक्टेबल, यूनियन की बजाय यूं बोल दिया जाता है अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ऐसे में हमारे लिए बहुत ज्यादा समझना जरूरी हो जाता है कि क्या ट्रेंड अभी यूपीएससी के द्वारा सेट कर रखा है। यहां पर हम 2022 से लेकर के 2024 के 3 पेपर्स को एनालाइज करेंगे कि यूपीएससी किस तरीके से पेपर को सेट कर रही है। क्वेश्चंस, स्टैंडर्ड्स, मोर और लेस अगर देखें तो फैक्ट्स, एनालिसिस, वो सारा का सारा पीछे वाला ही आ रहा है। बट पैटर्न नया होने की वजह से यूं लगता है कि पेपर बहुत डिफिकल्ट है। आपको भी पता है ना कि जितना कुछ भी कंटेंट है वो बहुत लिमिटेड है, बट उसको थोड़ा सा अलग तरीके से पेश या प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वो बड़ा मुश्किल हमें अपीयर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम पूरे इस वीडियो में देखने वाले हैं। बट आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एक तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस टेलीग्राम चैनल पर, रजनीकांत लाटा मेरा नाम है। इसके अलावा आप PWIS की तरफ से जो कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जिसमें यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज चल रहे हैं 2026 और 2025 का जो लोग टारगेट करके चल रहे हैं उन लोगों के लिए, 26 वालों के लिए संकल्प है, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में, और टाइटन है इंग्लिश में। वहीं पर प्रहार है इंग्लिश और हिंदी में, टाइटन है इंग्लिश में। इनमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस में सीसैट और जीएस दोनों का मिलेगा कोर्स। साथ ही साथ आपको डेली बेसिस पर एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा और मेंस आंसर राइटिंग भी। इसके अलावा आपको जीएस ई बुक्स भी दी जाएंगी जिससे कि आप कॉम्प्रिहेंसिवली अपनी खुद की स्टडी को सेल्फ मैनर में या सेल्फ स्टडी के बेसिस पे अच्छे से कर सकें। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, लिंक है, डिटेल्स हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अभी आपके सामने 2022 का पेपर मैंने यहां पर क्लिक किया है, ठीक है। अब आप इसमें देखोगे कि 2022 में नॉर्मल वही ट्रेंड जो था वो कंटिन्यू किया यूपीएससी ने कि हाँ जी, स्टार्टिंग में आपको स्टेटमेंट दे दिया, उसके बाद में पूछ लिया कि भाई किस इंस्टीट्यूशन से ये संबंधित है। इसी तरीके से आपको बोल दिया कि भाई विच वन, ठीक है, विच वन वाले जो स्टेटमेंट्स हैं वो पूछ लिए। इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आप यहां पर एक या दो स्टेटमेंट्स के बेसिस पर एलिमिनेशन टेक्निक लगा सकते हैं, जो कि मोर और लेस 2023 में ब्रेक दे करके एक बार फिर से यूपीएससी ने 2024 में रीस्टार्ट कर दिया। बट 2023 से पहले एक बड़ा सरप्राइजिंग कदम जो उठाया था ना 2022 में, जो कि एक तरीके से हिंट दे गया कि भाई यहां पर अगर आप लापरवाही करते दिखे तो आपको फिर बाद में भुगतान बहुत भारी करना पड़ेगा। तो ऐसे में देखो, पीवाईक्यूज जब भी हम देखते हैं ना तो उसमें हमें इन पैटर्न्स को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये पैटर्न्स एक बार हमें हिंट के फॉर्म में दिखते हैं और फिर यूं लगता है कि अरे यार ये तो बहुत ज्यादा एक बम्बारमेंट सा कर दिया यूपीएससी ने, इतने सारे क्वेश्चन इस पैटर्न पे। तो जो पैटर्न है ना, वो पैटर्न हमारे लिए समझने बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। अब आप देखो, क्वेश्चन नंबर 30 पे हम आ गए। यहां पर क्या दिया हुआ है, एक तरफ वेटलैंड्स दी हुई है, दूसरी तरफ उसकी पोजीशन की किस स्टेट में है। जनरल बात है कि आपका यहां पर एनवायरमेंट और ज्योग्राफी का इंटीग्रेशन है, राइट। अब यहां तक ये देखो, तब तो देखो ठीक है जी, हाँ नॉर्मल है। बट यहां नीचे क्या खेला कर दिया कि अब यहां से ये बोल दिया कि आप काउंट करो कितने, गिनती का एक सही पेयर है, दो सही पेयर है, तीन है, चार है, भाई काउंट करके बताना है। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर आप जो भी आंसर देंगे उनमें से आपको ये चारों के चारों स्टेटमेंट्स अगर आते हैं तभी आप प्रॉपर्ली काउंट कर पाएंगे। अब यहां पर मामला थोड़ा किस्मत का हो जाता है। मान लो कि आपको इसके बारे में आइडिया है, इसके बारे में आइडिया है, ठीक है, इनका थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको लगा हुआ है, बट आपने देखा कि यार एक मामले में मैं थोड़ा सा डाउटफुल आ रहा हूं, इन तीसरे और चौथे में। मान लो एक बार एग्जांपल के तौर पे, मैं यहां पर क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं करा रहा हूं, बट यहां पर आपका एक ऑप्शन यही बनता है किस्मत का कि मान लो कि आपने यहां पर 3 स्टेटमेंट को करेक्ट बताते हुए और लगा दिया आंसर सी। अब यहां पर पता पड़ा कि आपने तो ये वाला सोच करके आंसर दिया था तीसरे वाला, और पता पड़ा कि तीसरा तो गलत था, चौथा सही था। तो वो एक किस्मत का फैक्टर भले ही बच गया, बट आपकी यहां पर क्या एलिमिनेशन टेक्निक काम कर रही है। आंसर है कि बहुत मुश्किल है कि नहीं लग रहा है यहां पे। हाँ, एलिमिनेशन आप उस तरीके से देख सकते हो कि यार मैंने पढ़ा था होकेरा वेटलैंड किस स्टेट में था, होकेरा के बारे में तो मैंने पढ़ा था यार, रुद्र सागर के बारे में मैंने पढ़ा था। तो वो इंटेरोगेटिव आप अपनी नॉलेज के बेसिस पे कर सकते हो, बट पेपर क्या आपको एलिमिनेशन में कहीं हेल्प कर रहा है? इसका आंसर है नो। 2022 का जो पेपर था ना,
वहां पर इस तरीके के जो क्वेश्चंस आए थे, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? हमने नोटिस किया ज्योग्राफी और एनवायरमेंट के साथ में। तो एक चीज ध्यान रखें कि यूपीएससी का एक्सपेरिमेंट जहां से स्टार्ट होता ना, वो है आपकी ज्योग्राफी और एनवायरमेंट की इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये पैटर्न जो था, क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स नहीं था, आपकी जो पूछी हुई चीजें थी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं थी, जनरल थी, बट क्वेश्चन का पैटर्न आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लिया। और इस टाइम पर क्वेश्चन आए थे आपकी गिनती के 2-4 कुछ ऐसे ही क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए थे। बट ये एक बहुत बड़ा हिंट था, क्योंकि जैसे ही आप 2023 में एंटर होते हैं ना दोस्तों, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एकदम से यूपीएससी ने जिस पैटर्न को पहली बार अडॉप्ट किया था 2022 में, उसके यहां पर एक लंबी लाइन लगा दी। यहां पर देखो कितने कथन सही हैं, है जी। आप काउंटिंग ही करते रह जाएंगे। वो स्टेटमेंट वाले जो सीधे स्टेटमेंट्स है कि हाँ जी आपको एक स्टेटमेंट दे दिया आइडेंटिफाई करने के लिए, 4 ऑप्शन दे दिए, वो तो देखो कंटिन्यू है ना। बट यहां पर हाउ मैनी वाला जो पैटर्न था ना, ये आप मान के चलो कि यूपीएससी ने 2023 में इतना ज्यादा इस पे क्वेश्चन पूछ लिए कि 45 से 50 क्वेश्चन आ गए, और इसके चलते जो लोग रेडी नहीं थे उन लोगों का हाल हो गया खराब। और दूसरा, यहां पर ये क्वेश्चन इतना ज्यादा डिफिकल्टी लेवल तैयार कर चुके थे, जिसके चलते कट ऑफ भी 2023 की जो 75 के लगभग गई थी, जो कि रीसेंट या मुझे लगता है हिस्ट्री ऑफ यूपीएससी में बहुत रेयर देखने को मिलता है। क्योंकि लगभग यूपीएससी का कट ऑफ 90 to 110 के बीच में तो वेरी करता हुआ हमने देखा है, 100 ±10 का। बट यहां पर तो एकदम ड्रास्टिक डिक्लाइन देखने को मिला, और इसके चलते आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा एक नाराजगी आई थी। इस वजह से यूपीएससी को एक बार फिर से टैग दे दिया कि भाई ये तो अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन ही है, इसके अलावा कोई दूसरा यहां पर देखने को नहीं मिल रहा। आप देखोगे कि जब शुरू किया था 2022 में इस पैटर्न को, तो उस टाइम पर शुरुआत की थी ज्योग्राफी से, एनवायरमेंट से, और अब जैसे ही 2024 में एंट्री हुई है ना, उसके बाद में लंबी लाइन लगा दी है। किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी क्वेश्चन आपका इस तरीके से तैयार होकर के मिल सकता है। आई बात समझ में? तो ये जो शुरुआत थी ना 2022 में, इसको एक तरीके से जंप मिल गया एकदम से 2023 में। और यही बात हमें अभी समझने की जरूरत है कि अभी लेटेस्ट क्या कुछ कर रही है यूपीएससी। आप एक बार यहां पर देखो ध्यान से कि जो पहले क्वेश्चन आया करते थे, पहले यूपीएससी का एक पैटर्न हुआ करता था, ठीक है। स्टेटमेंट 1 दे दिया, स्टेटमेंट 2 दे दिया, आजकल स्टेटमेंट 1st 2nd के नाम से दे दिया। पहले असर्शन और रीजनिंग के नाम से दिया जाता था कि भाई एक स्टेटमेंट फर्स्ट है जो असर्शन है, और दूसरा रीजन, तो दोनों के बीच में क्या लिंक है वो चीज। अब मोर और लेस उसको हल्का सा मॉडिफाई करके उसको आप देखते हैं री इंट्रोड्यूस किया गया 2023 में एक तरीके से। अब ये जो पैटर्न है ना, ये स्टेटमेंट 1st 2nd दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों सही है गलत है, सेकंड वाला क्या प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर रहा है फर्स्ट वाले को, ये जो पैटर्न है ना, ये यूपीएससी ने एक बार फिर से अख्तियार कर लिया। और अब की बार चांसेस हैं कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको ज्यादा दिखें। एक हमेशा ध्यान रखें, इस तरीके के क्वेश्चन में क्या ट्रैप होता है पता है आपको, कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि यार ये दोनों स्टेटमेंट लिखे हुए तो सही होंगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके आते हो। यहां पर फिर आपको मॉक्स हेल्प करते हैं, यहां पर फिर आपको जो आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं उससे आइडिया लगेगा कि यार यूपीएससी कहीं पे भी डेटा देती है ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा खेला करती है, राइट। तो वो चीजें हमें हल्की हल्की प्रैक्टिस करने से पकड़ में आती है। और फिर जैसे ही हम 2024 में पहुंच जाते हैं, तब तो आप देखोगे कि एक नया पैटर्न यूपीएससी ने स्टार्ट कर दिया, जो कि पहले वाले पैटर्न का ही एक एक्सपेंशन है। देखो आप यहां पे, जैसे हम एक बार मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर लूं, ठीक है जी, आप आ जाओ यहां पर। आप देखो एक बार फिर से एलिमिनेशन टेक्निक वाले क्वेश्चंस एंट्री हो गई। अब की बार 2024 में ये लग रहा था कि हाँ भाई अब की बार जो 2023 में गड़बड़ियां हुई थी एक तरीके से कि हाउ मैनी वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा दे दिए थे, तो अब की बार भी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब की बार यूपीएससी ने वो जो पैटर्न था उसको तो किया रिड्यूस, अपना स्टेटमेंट 1st स्टेटमेंट 2nd वाला जो पैटर्न था वो कंटिन्यू किया, उसको डाउन बिल्कुल भी नहीं होने दिया। और एलिमिनेशन वाला जो था एक बार डिक्लाइन कर गया था 2023 में, उसको री एंट्री मिली, एक बार फिर से उसकी अच्छी खासी पोजीशन डेवलप हो गई। दैट मींस आपको 3-4 स्टेटमेंट्स में से 1-2 भी आते हैं तो आप थोड़ा सा मैनेज कर पाते हैं एलिमिनेट करने में। अब आप यहां पर देखो हाउ मैनी वाला क्वेश्चन यहां पर आ तो गया, बट अगेन यहां पर संख्या हाउ मैनी वालों की कम हो गई। बट यहां से स्टार्ट होता है एक और सरप्राइज, और वो सरप्राइज था ये आपके सामने आ गया हिंदी में, मैं इंग्लिश में चल रहा हूं सीधा। ये देखो ये सरप्राइज आ गया कि भाई वो ही ज्योग्राफी से एक्सपेरिमेंट शुरू होता है कि 3 कॉलम दो और तीनों के अंदर मैचिंग प्रॉपर है या नहीं। अब आप खुद सोचो कि कितना ज्यादा फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस डेवलप कर रही है यूपीएससी। ध्यान रखें
कि प्रीलिम्स में एनालिसिस बहुत हेल्प करता है, मैं ये इसको नकार नहीं रहा, बट एक बात पक्की है कि फैक्ट्स जो है ना वो तो आपको आने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रीलिम्स का मेन टारगेट होता है फिल्ट्रेशन करना, कि जो लोग भी नॉन सीरियस है, पढ़ाई अच्छे से नहीं करके आ रहे हैं, निकालो उनको। इनको गिनती के आपको पता है, गिन चुन करके 12 से 15 हजार की रेंज में टोटल काउंटिंग देनी है कि हाँ भाई टॉप स्कोरर 12 से 15 हजार ये हैं, इनको रखो, बाकी आउट। तो वो जो सेगमेंट है 12 से 15, उसमें जगह बनाने के लिए हमें इस पैटर्न को बड़ा सीरियसली लेने की जरूरत है। और ये अगेन शुरुआत यूपीएससी ने कहां से की है, यहां पे भी आप देख लो, ज्योग्राफी से। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का थोड़ा सा बेसिक फिजिकल ज्योग्राफी का कंटेंट यहां से एड ऑन कर दिया, फैक्ट्स प्लस हल्का सा एनालिटिकल अप्रोच। बट अगेन शुरुआत जब ज्योग्राफी से हुई तो मान के चलें कि अब आपके इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, इनमें भी ये चीजें एक्सपेरिमेंट के तौर पे यूपीएससी एक्सपेंड कर सकती है 2025 में। तो आपको ये बात बड़ी अच्छे से ध्यान रख लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये पेयर वाला जो सेगमेंट है ना, ये आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में भी देखने को मिल सकते हैं। तो आप सरप्राइज ना हो कि इस तरीके के क्वेश्चन अगर बढ़ते हैं तो आप ये सोचने लग जाए कि यार ये तो यूपीएससी कैसे कर सकती है। गालियां नहीं देनी है हमें, हमारा सिलेक्शन इंश्योर करना है, एक स्टेज हमें क्रॉस करना है, राइट। तो ये हमें बिल्कुल दिमाग में सेट करना है। फिर बात आती है कि सर क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करें तो कितना स्कोर टारगेट करके चलें। देखो मैंने आपको बताया यूपीएससी के पिछले अगर 10-15 सालों का स्कोर उठा करके देखो तो 100 ± 5 खींच के 10, बस इससे ज्यादा वेरिएशन आप ना रखें, ठीक है। बाकी देखो पेपर टफ आएगा ना दोस्तों, तो वो सबके लिए ही आएगा, सिर्फ आपके लिए नहीं आने वाला है। और पेपर इजी आएगा तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं आएगा, बाकी सबके लिए भी आएगा, ये मान के चले आप। फिर बात आती है कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिन पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। देखो हमारे यहां पर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो हैं गिनती के होते हैं वैसे तो, पर हाँ करंट अफेयर्स के अंदर बहुत सारी चीजें एड ऑन होती चली जाती है, हमें लगता है बहुत सारा सेगमेंट ऐड हो गया। बट आपको एक तो पॉलिटी को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। बेसिक्स जो हैं आपके, जो भी आपने इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड बुक पढ़ी है, उनको आप रिवाइज टाइमली करते रहें। दूसरे नंबर पे मैं बोलूंगा ज्योग्राफी और एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में फैक्ट बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसमें कोई डाउट है नहीं, उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैं भी देता रहता हूं, ऐसे एक्सटेंडेड चैनल जो अपना PW1 एक्सटेंडेड वहां पर। बट अगेन मैं बता दूं कि यहां पर जो भी न्यूज वाला जो सेगमेंट है, रिसेंट टाइम में कोई भी स्पीसी न्यूज में रही है या फिर जनरली ऐसी कॉमन स्पीसी, उसकी कुछ बिहेवियर टाइप कुछ हमारे स्टेटमेंट तैयार हो जाएं, वो आप देखिए, राइट। और ज्योग्राफी तो बिल्कुल बेसिक से आता है, जो 11th की हमारी फंडामेंटल प्रिंसिपल वाली बुक है ना, उससे तो सीधे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और इंडिया वाली जो बुक है, इंडियन एनवायरमेंट, राइट, 11th क्लास की ही दूसरी वाली एनसीईआरटी बुक, उससे भी आपके सीधे क्वेश्चंस आ जाते हैं इंडियन ज्योग्राफी से। इसके अलावा आपको यहां पर इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी का बेसिक प्लस करंट अफेयर्स, तो इनको अगर ओवरऑल जम आप मर्ज करोगे तो आपका स्टैटिक से 50 के लगभग क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और करंट और ऐड कर दोगे तो ये फिगर आपका 65 से 70 के बीच में चला जाएगा। तो ये जो सब्जेक्ट्स है ना, ये बिल्कुल हमें छोड़ने ही नहीं है 1% भी। इन सब्जेक्ट्स के ऊपर हमारी कमांड 1 नंबर होनी चाहिए। बाकी तो देखो आप अपनी तैयारी अच्छी कर ही रहे हैं, अभी भी समय है हमारे पास में। सोचो कि आपने तैयारी करनी है तो लग जाओ, पर अभी से स्टार्ट कर रहे हो ना तो डेली कम से कम 10 घंटे टाइम देना स्टार्ट कर दो, अगर अभी से दे रहे हो। ऑलरेडी अगर दे रहे हो, अच्छा खासा बेस तैयार है, तो जो आपका पैटर्न रूटीन सेट है वो फॉलो करते रहिए, ठीक है। तो ये मोटी मोटी आपको कुछ आइडियाज देने थे कि किस तरीके से यूपीएससी इवॉल्व करता है अपने क्वेश्चन फ्रेमिंग के अंदर। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में देखो इतना ही था, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।